हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित वृत्त अभ्यास 14A का सवाल। 14A का सवाल लगाने से पहले हम चलिए जान लेते हैं कि वृत्त के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस चित्र में हमें पढ़ना है केंद्र, त्रिज्या, व्यास, परिधि, जीवा। ठीक है, जो वृत्त में आता है। ठीक है, तो केंद्र हम सबसे पहले केंद्र किसे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए वृत्त का मध्य वाला भाग को हम केंद्र कहते हैं, मतलब बीच वाला भाग को केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये बीच वाला भाग को ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को हम केंद्र कहते हैं। तो केंद्र इसका हो जाएगा ओ। ठीक है, केंद्र हो गया ओ। अब आती है, सबसे जान लेते हैं पहले आप परिधि के बारे में। यहाँ पे देखिए परिधि, त्रिज्या बाद में जानेंगे, सबसे पहले परिधि। ठीक है, तो परिधि हम किसे कहेंगे, ये देखिए ये आरी आरी जो वृत्त का है, ये इसी को हम परिधि कहते हैं। ये जो गोल टाइप का बना है ये इसी को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, अगर परिधि किसी वृत्त का अगर परिधि मापना हो तो कैसे नापेंगे हम, जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ से हम एक धागा लें। ठीक है, यहाँ से धागा ले और यहाँ से इसके आरी आरी लगा दें यहाँ से, और फिर यहाँ से तोड़कर और लंबा फैला दें। ठीक है, लंबा फैलाने के बाद और उसे हम माप लेंगे, उसी को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि आपको पता हो गया होगा कि परिधि किसे कहेंगे हम। ठीक है, इस आरी आरी वाला भाग को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, अब आती है त्रिज्या। तो त्रिज्या हम उसे कहते हैं कि जो केंद्र से जाकर परिधि में मिलती है, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ त्रिज्या देखिए केंद्र से परिधि में ये वाला मिला है, तो ओ और ए तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ और सी मिला है, यहाँ की परिधि से और केंद्र से मिला है, तो यहाँ ओ और सी तक की दूरी को क्या कहेंगे, यह भी त्रिज्या है। और देखिए ओ और बी तक की दूरी क्या है, यह भी त्रिज्या है। ठीक है, तो इसमें तीन त्रिज्या हमें मिल रही है, ओ ए, ओ सी और ओ बी। ठीक है, इसको हम त्रिज्या कहेंगे, यानी कि त्रिज्या हमें तीन मिल रही है। कौन कौन सी, एक मिल रही है ओ ए और एक मिल रही है ओ बी और ओ सी, यहाँ ओ सी, ये सब क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब आती है व्यास। तो व्यास हम उसे कहते हैं, देखिए व्यास हमारा एक ही होता है। ठीक है, सबसे यहाँ पे देखिए व्यास जो केंद्र से होकर परिधि में मिले, इस बगल भी और इस बगल भी, तो यही क्या होगी, व्यास होगी। बी और ए हमारी क्या है, व्यास है। यहाँ पे बी और ए क्या है, बी से ए तक की दूरी क्या है, हमारी व्यास है। व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, यहाँ से ये हमारी हो गई व्यास। ठीक है, अब आती है जीवा। जीवा उसे हम कहते हैं कि जो परिधि से परिधि में जाकर मिल जाए, जो परिधि से परिधि में जाकर मिल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवा। तो ई और डी क्या है, जीवा है। ई से डी तक की दूरी क्या है, जीवा है। ठीक है, ये भी जीवा होगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, व्यास को सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। इस पे हम लिख देते हैं नोट्स में पहला नंबर कि व्यास को सबसे बड़ी, ठीक है, जीवा कहते हैं। ठीक है, व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा कहेंगे। ठीक है, आप देखिए व्यास, यानी कि व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दोगुना, तो दो गुणे त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या, ठीक है, दो गुणे त्रिज्या। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ, और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, व्यास का आधा। ठीक है, 1/2। ठीक है, ये होता है त्रिज्या। ये सूत्र होगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा के 2, और व्यास निकालना होगा तो त्रिज्या का दोनों का दूना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं। ठीक है, केंद्र हम वृत्त के मध्य वाले भाग को केंद्र कहते हैं। त्रिज्या परिधि से केंद्र से परिधि में मिलने वाली दूरी। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। और व्यास जो परिधि से परिधि में जाके मिलती है और केंद्र भी में भी मिलती जाती है। ठीक है, उसी को हम व्यास बोलते हैं।
आप देखिए परिधि आपको बताएं कि ये आरी आरी का भाग क्या है, सब परिधि है, ठीक है। और जीवा, जीवा हम कहते हैं जो परिधि से परिधि में जाकर मिले उसी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। अब आइए इस अभ्यास का सवाल हम पहला यहाँ पे हल करते हैं। बोल रहा है पार्श्व चित्र को देखकर लिखिए, ठीक है। ये चित्र है, इसको देखकर लिखना है। पहला बोल रहा है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र को आपको बताएं मध्य बिंदु को बोलते हैं, तो वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ, ठीक है। इसका आंसर हो गया। 3 त्रिज्याओं का नाम, तो त्रिज्या हम बताएं कि जो केंद्र से, ठीक है, केंद्र से होकर परिधि में मिलती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिज्या मिल रही है हमें ओ बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ बी, ठीक है। और कामा, अब देखिए ओ और डी मिल रही है एक त्रिज्या, तो ओ डी लिख लेंगे, ठीक है। और कामा, अब देखिए ओ और सी मिल रही है एक त्रिज्या, तो ओ और सी हो जाएगी, ठीक है। एक व्यास का नाम, ठीक है। तो एक व्यास है हमारा, ये देखिए सी और बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ केंद्र से जो दूरी मिलती है, यहाँ से परिधि में, फिर केंद्र से परिधि में जो मिलती है एकदम सीधा, जो वृत्त को आधा आधा भाग में बांट देता है, वही रेखा क्या होती है, व्यास। तो सी और बी क्या है, व्यास है। सी और बी क्या है, व्यास है। 2 जीवाओं के नाम लिखिए, तो जीवा हम बताएं कि जो परिधि से परिधि में मिलती है उसी को जीवा कहते हैं। तो जीवा हमारी हो जाएगी ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और 2 लिखना है, तो एक जीवा हो जाएगी ये वाली सी और डी, सी और डी, ठीक है। अंतर क्षेत्र में एक बिंदु, तो अंदर के क्षेत्र में एक बिंदु यहाँ पे देखिए दिया है ई, ठीक है। अंदर के क्षेत्र में एक बिंदु है, तो यहाँ पे लिख देंगे ई, ठीक है, इस प्रकार से। अब बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, तो बाहर के क्षेत्र में कोई बिंदु नहीं है, ये वाला बिंदु देख रहे हैं आप, तो जो ये परिधि पे दी गई है, ठीक है। बाहर कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। आप देखिए 4 चाप 2 लघु 2 दीर्घ के नाम, ठीक है। 4 चाप लिखना है हमें, 2 लघु लिखना है और 2 दीर्घ। लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। चाप किसे कहते हैं, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, देखिए ए से बी तक का ये जो ये है, ए से बी तक का ये चाप है, ठीक है। बी से डी तक का इसको हम चाप बोलते हैं, ठीक है। और देखिए डी से सी तक का इसको भी हम चाप बोलेंगे, और ए से सी तक का इसको हम चाप बोलते हैं, इसी को हम चाप बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए चाप हमें लिखना है, यहाँ पे देखिए 2 लघु 2 दीर्घ, तो पहले हम लघु लिखेंगे, तो लघु वाला का हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका आंसर, ठीक है। लघु लघु ए बी हो जाएगा, ए बी, और कामा यहाँ पे देखिए बी और सी, ये नहीं ए और सी, ठीक है, ए और सी, ये लघु हो गया। अब दीर्घ की बात करें, दीर्घ माने बड़ा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम ले लें, दीर्घ में आ जाएगा, तो ए बी डी सी, ये सबसे बड़ा चाप हो गया, ठीक है। सबसे यहाँ से शुरू किए और यहाँ ख़त्म किए, तो ये सबसे बड़ा चाप हो गया। और एक और चाप लिखेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे, तो बी से शुरू करेंगे, बी डी सी ए, ठीक है। ये 2 दीर्घ, ये लघु हो गया 2, और ये 2 दीर्घ चाप हो गया, ठीक है। आपका रहा एक अर्धवृत्त का नाम, तो अर्धवृत्त, ठीक है, एक अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त इसमें 2 हो जाएंगे, देखिए सी ए बी लिखें या बी डी सी लिखें, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम सी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर सी ए बी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पार्श्व चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये चित्र देखकर इसका उत्तर देना हमें। पहला बोल रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पहला का हल करते हैं। यहाँ पे 3 त्रिज्या इसमें कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए आपको हम बताएं कि केंद्र से होके परिधि में जो मिलती है वही त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे देखिए ओ ए त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पे ओ ए एक त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए ओ और बी एक त्रिज्या हो जाएगी, ओ बी, और एक त्रिज्या हो जाएगी ओ और सी, ठीक है, ओ और सी, ये हमारी त्रिज्या होगी। दूसरा सवाल इसमें बोल रहा है हमारा, देखिए 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो जीवा हम बताएं आपको जो परिधि से परिधि में मिलती है वो जीवा होती है। तो 3 जीवाओं के नाम लिखना है। तो एक जीवा हो गई हमारी ए और बी, देखिए परिधि से परिधि मिली है,
तो ए और बी एक जीवा हो गई, और दूसरी जीवा यहाँ देखिए परिधि से परिधि मिली है, यहाँ पे सी और बी, यहाँ पे लिख देंगे बी और सी और कामा। आप देखिए एक ये जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है जिसको हम व्यास बोलते हैं, ए और सी, ठीक है, ए और सी, ठीक। आप देखिए तीसरा इसमें बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं उनके नाम भी लिखिए। तो इस चित्र में एक ही व्यास होगा जो ए और सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक एक और उनके नाम है ए और सी, ए और सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र अनुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों को विशिष्ट नाम दें, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है रेखाखंड ए, रेखाखंड ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ और ए, यहाँ पे ओ ए क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। तो हम त्रिज्या इस प्रकार से लिख देंगे, त्रिज्या, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे रेखाखंड ए बी और सी डी, तो ए बी यहाँ पे देखिए ए और बी, तो ए बी क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा का आंसर ए बी, ये उत्तर है दूसरा का। ए बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ए और बी जीवा है, जीवा, ठीक है, और कामा बोल रहा है सी डी, सी डी, यहाँ पे देखिए सी और डी, ये क्या है, वृत्त का व्यास, ये क्या है, व्यास है, ठीक है। आप कह रहा है चाप सी बी डी, तो देखिए सी बी डी, तो ये अर्धवृत्त होगा, ठीक है, सी बी डी, ठीक है, आधा में है, ठीक है, तो अर्धवृत्त होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त, ठीक है, ये अर्धवृत्त होगा। और ये चाप सी ए डी, सी ए डी, ये भी क्या होगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, ये भी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिए प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए, ठीक है। पहला खींचना है 4.5 सेमी त्रिज्या का और 3.2 सेमी त्रिज्या का। तो चलिए इसको अमल करते हैं। इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 4.5 सेमी त्रिज्या वाला क्या करेंगे, हमें वृत्त बनाना है तो ये इंच लेंगे इस प्रकार से, देखिए, और देखिए 4.5 प्रकार में हम भरेंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा 4.5 लगभग हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4.5 इस प्रकार से हम भर लेंगे, ठीक है। अब भरने के बाद क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर देंगे, वृत्त बना देंगे हम इस प्रकार से, ठीक है। एक हम वृत्त बना लेंगे, ठीक है। और ये इसका हो गया केंद्र, केंद्र ओ, ठीक। अब इसकी दूरी त्रिज्या हो गई 4.5, देखिए पूरा राइट है 4.5, ये हो गई त्रिज्या इसकी 4.5 सेमी, ठीक है, इस प्रकार से। ये इसका आंसर हो गया। आप देखिए दूसरा का कर रहा है 3.2, ये पहला का है, पहला का उत्तर। अब दूसरा का यहाँ पे देखिए 3.2 सेमी का बनाना है हमें, तो क्या करेंगे 3.2 सेमी भरेंगे इसमें। ये देखिए इस प्रकार से 3.2, तीनों नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए 3.2, ठीक है। ये देखिए 3.2 के लगभग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 इस प्रकार 2 भरेंगे और क्या करेंगे, ये त्रिज्या हो गई 3.2 और इस प्रकार से हम, आप कापी बनाएंगे तो कंपास हिलेगा नहीं। ये हमारा बोर्ड पर बन रहा है तो थोड़ा कंपास क्या हो रहा है, हिल रहा है, ठीक है, थोड़ा हिल जा रहा है, ठीक है। और ये तो बीच में आपका केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका हो गई 3.2, इसे वो से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे हम मान लें ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ओ ए बराबर 3.2, ठीक है।
इसको भी ए मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर 4.5 सेमी। सेमी या भी सेमी सेमी, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई 3.2 सेमी का वृत्त बन गया त्रिज्या का, और 4.5 सेमी त्रिज्या वाला ये वृत्त बन गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। यहाँ पे दिया है व्यास 7.6 सेंटीमीटर का व्यास हमें बन लेना है और 10 सेमी का व्यास लेना है। तो चित्र बनाने से पहले क्या करेंगे, इसे हल करते हैं, ठीक है। पहला का, ठीक है। तो ये व्यास दिया है पहला का, यहाँ पे देखिए पहला नंबर यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। ये व्यास दे दिया है, व्यास पर 7.6 सेमी, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास त्रिज्या होती है व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। 7.6 का ये क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो ये हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। तो 2 3 6 और 2 8 16 यानी कि 3.8 सेमी ये हो गई क्या हमारी त्रिज्या, ठीक है। तो 3.8 सेमी त्रिज्या का अगर हम प्रकार में दूरी भर कर मतलब वृत्त बनाएंगे तो हमारा व्यास मतलब हमारा ये बन जाएगा व्यास 7.6 सेमी का, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंचिन में हम कितना त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, 3.8 सेमी। तो 3.8 सेमी इस इंचिन में भरेंगे। यहाँ पे देखिए 3.8 इस प्रकार से ये हमारा हो गई 3 यहाँ पे देखिए ये थोड़ा कम कर ले, ये 3.8 के करीब में हो गई, ठीक है। 3.8 वृत्त हम बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा हिल रहा है क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड पर कंपास सरक रहा है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, हम बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम बना देंगे, आप काफ़ी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। इस पर हिल जा रहा है तो ये त्रिज्या हो गई इसकी कितना 3.8 सेमी, ठीक है। तो पूरा अगर व्यास की बात करें, अगर पूरा व्यास लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.6, ठीक है। ये पूरा अगर व्यास इसको ओ मान लें, ठीक है, इसको ए मान लें, और ये व्यास हमारा पूरा ये ए है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ यहाँ पे बी और ए का दूरी हो जाएगी हमारा, देखिए बी ए की दूरी हो जाएगी 7.6, ठीक है। 7.6 सेमी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 3.8 ए भी है और 3.8 ए भी है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं, जिससे देखिए अगर ए बी निकालना है तो हमें ओ ए और प्लस कर देंगे ओ बी, ठीक है। तो ये 3.8 ये भी है तो प्लस ये भी होगी क्या है 3.8, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 का 16 को 6 हो जाएगा, 3 के 3 6 1 7 1 स्थान पर दशमलव, ठीक है, सेमी, ठीक है। तो हो गया 7.6 सेमी का ये हमारा वृत्त बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये 10 नंबर है, यहाँ पे देखेंगे ये 10 नंबर का ये 10 दूसरा सवाल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल दिया है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो दूसरा का यहाँ हल करेंगे तो यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास बराबर 10 सेमी। तो त्रिज्या निकालेंगे इसकी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 10/2 कर देंगे और 2 5 10 यानी कि 5 सेमी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 सेमी कंपास में भरेंगे इस प्रकार से, 5 सेमी इंचिन से दूरी भरेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए बेसी है, थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से भर लेंगे और क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे हम इस प्रकार से। आपको बताया है कि इस बोर्ड पर हिल जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है, आपकी कापी पर नहीं हिलेगा, ठीक है। चलिए आप जान जाइए कि 5 सेंटीमीटर का इसी तरह से बनेगा, हम हाथे से बना दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना दे रहे हैं, ठीक है। और आप ये हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं ओ, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, ठीक है।
और ये मिला देंगे पूरा तो व्यास हो जाएगा, इसका नाम दे दे रहे हैं बी। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर बी हमारा है, बी और ए क्या है, व्यास है, व्यास निकालना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, दूरी को जोड़ देंगे तो ओ ए और प्लस कर देंगे बी ओ। ठीक है, तो ओ ए की दूरी 5 सेमी तो इसकी भी दूरी 5 सेमी होगी, दोनों मिलकर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। आइए छठवां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो चलो इसे हल करते हैं हम। यहाँ पे देखिए त्रिज्या हमें दे रही है, त्रिज्या दे रहा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए व्यास इसका क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो व्यास बराबर सूत्र होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और गुणे त्रिज्या का मान 4.5। ठीक है, आप देखिए इसको गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 2 5 10, 10 को 0 हो जाएगा और 4 के 4 4 8, 1 हासिल 9, एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो ठीक है ये हो जाएगा 9। 0 का मान इधर नहीं, दशमलव के 0 इधर का मान नहीं होता है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए 7वां नंबर करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, वृत्त पर कोई 2 बिंदु P और Q लेकर इन्हें मिला दीजिए। ठीक है, बताइए कि क्या बिंदु P Q को छोड़कर रेखा P Q के सभी बिंदु। ठीक है, आप पहला इसमें देख रहे हैं वृत्त पर है, दूसरा वृत्त के बाहर है, तीसरा वृत्त के अंदर है। तो ठीक है, तो सबसे पहले कोई त्रिज्या का हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त बना के ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक, अब कह रहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त हो गया हमारा। वृत्त पर कोई 2 बिंदु पी क्यू लेकर इन्हें मिला दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ हमारा पी हो गया, यहाँ हो गया क्यू। ठीक है, इस प्रकार से तो इसको क्या करते हैं हम मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए कह रहा है इन्हें मिला दीजिए। ठीक है, बताइए कि क्या बिंदु पी क्यू को छोड़कर, मतलब इसको या इसको छोड़ दो आप। ठीक है, छोड़कर रेखाखंड पी क्यू, यानी कि रेखा इसकी बात कर रहा है, इस पर रेखा। ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि सभी बिंदु के सभी बिंदु। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें अब इस पे बिंदु बनेंगे सभी। ठीक है, बहुत बिंदुएं बनेंगी। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु का कोई नाम दे रहे हैं, मान लीजिए पी दे दें, या पी तो दिया है, मान लीजिए आर दे दें। ठीक है, इसी यहाँ बिंदु होगा। ठीक है, क्योंकि बिंदु आप जानते हैं कि कई बिंदुओं से, असंख्य बिंदुओं से मिलकर हमारा क्या बनता है, रेखाखंड बनता है। ठीक है, एक रेखाखंड में असंख्य बिंदुएं होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें बिंदु होंगी। ठीक है, मान लीजिए कि इसका नाम क्यू दे दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बहुत से बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, और तब बोल रहा है कि छोड़कर रेखाखंड पी क्यू से सभी बिंदु। ठीक है, पी क्यू को छोड़कर, मतलब इसको छोड़ दीजिए, इस बिंदु को। ठीक है, रेखा पी क्यू के सभी बिंदु। अब बोल रहा है हम वृत्त पर है। अब देखिए वृत्त पर तो नहीं है, यही वृत्त है, पी को वृत्त पर 2 बिंदुएं हैं। ठीक है, देखिए पी और क्यू, अब तो पी क्यू को छोड़ देना है, तब कोई बिंदु नहीं होगी, तो वृत्त पर कोई बिंदु नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वृत्त के बाहर है, तो देखिए वृत्त के बाहर कोई बिंदु नहीं है। वृत्त के बाहर जैसे कि यहाँ पे रहता आर, यहाँ पर आता है यस, ये वृत्त के बाहर बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो ये वृत्त के बाहर नहीं बिंदु है कोई है, तो यहाँ भी नहीं लिखाएगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से। अब वृत्त के अंदर है, हाँ वृत्त के अंदर बहुत से असंख्य बिंदुएं हैं। ठीक है, देखिए जैसे आर क्यू, यहाँ कोई भी दे दें, इस रेखा पर असंख्य बिंदुएं होंगी। ठीक है, तो वृत्त के अंदर है तो लिख देंगे हाँ है। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला हमारा क्वेश्चन दे रहा है वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा नहीं होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग छोटा सा बना दे रहे हैं। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, और केंद्र से लेके
जो परिधि में मिलती है वही त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये त्रिज्या होगी। ठीक है, और व्यास हम इसे कहते हैं जो परिधि से परिधि में मिल जाए, जो परिधि से परिधि मिल जाए उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त की त्रिज्या वृत्त का जीवा होती है, ये गलत है, असत्य होगा। अब दूसरा देखिए, कह रहा है वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, ये बात सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको हम वृत्त का व्यास भी बोलते हैं और वृत्त का जीवा भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी ये वृत्त का व्यास है और इसको हम जीवा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये बात सत्य है। व्यास, ये व्यास है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी क्या होगी, सत्य होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए। इस वृत्त का त्रिज्या नापकर लिखिए। ठीक है, इस वृत्त का त्रिज्या नापकर हमें लिखना है। तो चलिए हमें इसे हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमें कि ए बी खींचना है हमें 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमें ए बी खींच ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ये 4 सेंटीमीटर का हमारा ए बी खींचा गया। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपास रखेंगे सुई, और ए को केंद्र मान लिए और बी से वृत्त बनाना है हमें कि जो बी से होकर जाए। इस प्रकार से हम लगा देंगे और ये क्या कर देंगे, हम वृत्त बना देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से हम वृत्त बना देंगे एक। ठीक है, ये देखिए इसी प्रकार से आप बना दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, नाप कर। ठीक है, और ये हमारा ये बोल रहा, ये दूरी थी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पे देखिए बी को होकर जाए तो बी से होकर गई है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए को हम केंद्र माने हैं तो बी से तक बनाए, ये मतलब ले गए हैं, तो इस त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर व्यास पूछे, व्यास पूछे तो व्यास इसका हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 4 के 4 4 हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी किताब में त्रिज्या दिया है लेकिन बुक में 8 सेंटीमीटर यानी व्यास का आंसर दिया है। ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है।